विचार के साधन आप लोगों के सामने रखने की कोशिश की, जिन पर यदि थोड़ा थोड़ा विचार किया जाए, किसी एक पर भी अगर एक बार भी विचार किया जाए, तो एक सूत्र आपके हाथ में आ सकता है कि पृथ्वी पर मनुष्य की आवश्यकता क्यों है, ये हम इस धरती पर क्यों आ गए। देखिए, एक चीज तय है, जैसा कि पश्चिम के किसी कवि ने ऐसा भी कहा है कि अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट, किसी मूर्ख के द्वारा कही गई कहानी को हम सुन रहे हैं और भूल रहे हैं। ऐसा ही कहा है, शोपेनहावर ने कहा है, मुझे एग्जैक्टली नाम याद नहीं है, लेकिन अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट, दैट्स ऑल अबाउट यू। मैंने थोड़ी देर पहले फ्रायड का, सिगमंड फ्रायड का जिक्र किया था, ये आपको याद हो कि इस सदी के सबसे अधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति और इसके साथ ही द्वितीय महायुद्ध की विभीषिका का जिक्र किया, और उसी के साथ जुड़ा हुआ मैंने इस विषय पर बात की थी कि सूर्य पर फ्लेयर्स आती हैं 100, 125, 150 साल में, 100, 125 साल में, और पृथ्वी पर महायुद्ध। मैं हमारे होने के पर्पस, मनुष्य जाति के इस पृथ्वी पर होने के पर्पस पर जब बात करूंगी, तो बहुत सारी बातें गुरजीएफ की लाइट में मुझे करनी पड़ी। जॉर्ज इवानोविच गुरजीएफ, ये उनका पूरा नाम है, और उस व्यक्ति ने अलग अलग तरीकों से, अलग अलग रास्तों से, महती अवधारणाओं से गुजरकर, शोधों से गुजरकर और स्वयं पर एक्सपेरिमेंट्स करके, हजारों लोगों पर एक्सपेरिमेंट्स करके, कुछ चीजें बड़ी ऑथेंटिक, बड़े वास्तविक रूप में, नग्न रूप में हमारे सामने रखी। एक आपने सुना होगा, बचपन से सुनते आए होंगे कि ऑड नंबर्स आर गुड नंबर्स, इवन नंबर्स का सुना, odd numbers 3, 7, odd numbers are always numbers, especially 3 and 7 are considered to be the most precious numbers, आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल। इनकी क्या बात है, थोड़ा सा हम विज्ञान से जोड़ के ईसाई, एक भगवान है, एक शैतान है, और एक तीसरा उनका क्या देवता है, होली स्पिरिट। होली स्पिरिट। 3 हिंदू, ब्रह्मा विष्णु महेश, और विज्ञान में फिर हम जब तोड़ते जाते हैं, पदार्थ को तोड़ते जाते हैं, तो 3 में टूटता है वो हमेशा, 3 से कम में कभी नहीं टूटता। न्यूक्लियस को भी हमने तोड़ के देखा, 3 से कम कभी नहीं होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल। तो 3 की कोई ना कोई सत्ता जरूर है हमारे, और इसकी कोई ना कोई नहीं कर सकता। गुरजीएफ इसके लिए अपना ही एक विशेष नाम देते हैं। वो कहते हैं 3 के नियम पर इस सारे ब्रह्मांड का निर्माण, पूरा ब्रह्मांड 3 के नियम पर निर्भर है। एक पॉजिटिव है, एक, और जब नासदीय सूक्त हम सुन रहे थे, तो आपने उसमें भी सुना होगा कि एक स्त्री और एक पुरुष बन गया, और एक न्यूट्रल एक साइड में खड़ा देखता है। 3 कहीं ना कहीं 3 के नियमों के, 3 विभाजनों से, 3 में विभाजन, 3 से विभाजन और 3 के विभाजन से सृष्टि का निर्माण। और एक और शब्द हमारे पास हिंदी में, संस्कृत में एक शब्द है ब्रह्मांड। अब ब्रह्मांड का अर्थ जानते हैं क्या है? जो विस्तीर्ण होता जाता है, फैलता ही जाता है, फैलता ही जाता है, फैलता ही जाता है, जो कहीं रुकता ही नहीं। और यूनिवर्स का भी वही है। यूनिवर्स मीन्स व्हाट?
जो फैलता ही जाता है, फैलता ही जाता है, फैलता ही जाता है। क्या अर्थ? और फिर एक बिग बैंग की थ्योरी हमारे सामने है, जिसको आज हम सबसे ज्यादा ऑथेंटिक थ्योरी मान रहे हैं। एक बड़े विस्फोट, ऊर्जा के एक बड़े काले गड्ढे में से एक ऊर्जा का बड़ा विस्फोट हुआ और जगह जगह आकाश गंगाएं बैठ गई, आकाश गंगाओं के भीतर सूर्य बैठ गए, महासूर्य बैठ गए, प्लैनेट्स बैठ गए, फिर उनकी और ये बड़ी थ्योरी ऑफ ब्रह्मांड। किंतु डार्विन का विकासवाद उसके बाद की प्रक्रिया को ठीक ठीक हमारे सामने हम विकसित होते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि डार्विन जब विकासवाद की बात करता है तो ये भूल जाता है कि ब्रह्मांड भी हमारे साथ विकसित है, या इसका उल्टा, हम ब्रह्मांड के साथ विकसित हैं। विकास की इस प्रक्रिया में मनुष्य जाति का निश्चित रूप से एक योगदान होना चाहिए, वरना मनुष्य जाति के होने का प्रयोजन क्या? किन्हीं विशेष ऊर्जा तत्वों से ये मनुष्य शरीर बनता है। वो 3 तरह के तत्व हैं। और मनुष्य जैसा है। आप एक चीज की तरफ ध्यान दीजिए, क्या 3000 साल पहले या 4000 साल पहले हम जैसे थे आज भी वैसे ही? जरा सा इस बात पर विचार करें। हम बहुत सारी बातें सुनते हैं कि मनुष्य ऐसा था, 200 वर्ष जीता था, 1000 वर्ष जीता था। क्या हम वैसे ही जैसे तक? क्या पृथ्वी वैसी है जैसी 5000 वर्ष पहले? कहीं ऐसा तो नहीं कि ब्रह्मांड के विकास की प्रक्रिया में हमारे जैसे जीवों का अलग अलग ग्रहों पर अलग अलग रूपों में होना आवश्यक होगा? एक बार इस पर विचार करते हैं। गुरुजीएफ का यही कहना है। गुरुजीएफ कहते हैं कि हम यहाँ अपने लिए नहीं, ना हमारी इच्छा से, ना हमारी नियति से, और ना ही हमारी यहाँ कोई हमारे लिए जरूरत है। ब्रह्मांड के विकास की प्रक्रिया में अलग अलग ग्रहों पर अलग अलग तरीके के हमारे जैसे जीवों का होना आवश्यक है। इस तरह की ऊर्जाओं की ब्रह्मांड की अलग अलग यूनिट्स को डेवलप होने के लिए इस तरह की ऊर्जा क्षेत्रों की आवश्यकता होती है, और जिन जिन जगहों पर इस तरह के ऊर्जा क्षेत्रों की आवश्यकता होती है, गुरुजीएफ कहता है उन ग्रहों पर इस तरह से जीवन पनपता है और मनुष्य धरती पर आता है। ये पूरी तरह एक ब्रह्मांडीय प्रक्रिया है। गुरुजीएफ उसके लिए हमारे सामने नियम बताते हैं कि कितने कितने नियम कहाँ कहाँ काम करेंगे। वो उसको 7 का नियम बोलते हैं। वो कहते हैं कि 7 नियमों की एक मुदिता। आप इसको फोन को बंद करेंगे क्योंकि आपकी वहां कॉन्सेंट्रेशन मुझे यहाँ कॉन्सेंट्रेट नहीं करने देगी। आप इसको बंद कर दें। यहाँ से होस्ट हो रहा है तो उल्टा रखते हैं, क्योंकि जैसे ही आपका ध्यान उधर जाएगा मेरा ध्यान भटक जाएगा। अब कोई कुछ पूछेगा तो हमें सुनाई देगा। 7 के नियम वो कहते हैं कि 7 लेयर्स, और फिर 7 के आगे 7 गुना 7 है, फिर आगे 7 गुना 7 है, फिर वो जितना मल्टीप्लाई होता है उसका गुना मल्टीप्लाई है। उसके लिए उन्होंने एक यंत्र भी बनाया है जिसमें वो उसको दिखाते हैं। पेड़ जैसा यंत्र उन्होंने बनाया है। उस तरह का यंत्र यदि कभी हम गुरुजीएफ टेक्निक्स पे यहाँ काम करेंगे तो हम लोग उस तरह का यंत्र साधकों को बनाने के लिए करेंगे। उसमें एक पेड़ है, उसकी 7 डालें हैं, हर एक डाल की 7 डालें हैं, फिर उनकी सब जो ब्रांचेस हैं उनकी फिर आगे ब्रांचेस हैं। उसको वो कहते हैं ब्रह्मांड का वृक्ष। ब्रह्मांड इस तरह से सबसे ऊपर जो उसका बिंदु है
वो परम तत्व, और सबसे नीचे चंद्रमा है, वो पृथ्वी हमारे सौर मंडल की बात कर रहे हैं। कहते हैं दूसरे सौर मंडलों में भी यही नियम काम करते हैं। हाँ, अब वो हमारे सौर मंडल की बात कर रहे हैं। सबसे नीचे चंद्रमा है, फिर पृथ्वी, फिर सूर्य है, फिर सारे ग्रह हैं, फिर उतने सारे सौर मंडल, फिर वो आकाश गंगाएं और अंत परम तत्व एब्सोल्यूट। ये सारे गुरुजीएफ उनका कभी ब्लैक बोर्ड अभी हमारे पास नहीं है। हम ये पूरा गणित का सवाल है और बहुत अच्छे से इसको समझने के लिए अलग से इसकी क्लासेस हमें करनी पड़ेगी, और उसको फिर बार बार वो रिपीट करते हैं कि इसको सैद्धांतिक रूप से समझ के कुछ नहीं, इसको आपको अपने भीतर समझना है। पीडी ऑस्पेंस्की की सर्च ऑफ द मिरेकल्स को जिसने पढ़ा, उस किताब को पढ़ना सारे जीवन का काम होता है। कोई ये दावा नहीं करे कि एक बार पढ़ के उस किताब को मैंने पढ़ लिया। यदि कोई ये दावा कर रहा है तो वो केवल झूठ बोल रहा है, कुछ नहीं कर रहा। उस किताब को 1000 बार पढ़ना होता है और प्रयोग करना होता है, और ये सारे जीवन की साधना है, सामान्य किताब नहीं है। वो जो 7 है, 7 की जो लेयर है, गुरुजीएफ फिर एक्सप्लेन करते हैं कि वहां नियम है, एब्सोल्यूट का एक नियम, और उसका नियम ये है कि वहां कोई नियम नहीं। मैं ये अवधारणात्मक स्तर पर आपको बता रही हूं, पूरी तरह हाइपोथेटिकल लेवल पर मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूं कि गुरुजीएफ किस तरह से एक्सप्लेन करता है कि हम यहाँ क्यों। वो कहते हैं वो जो एक एब्सोल्यूट है, उसका कोई नियम नहीं है, वो नियमों से बाहर है, वो नियम से परे है। उसके नीचे की जो सत्ता है, नंबर 6 की, नीचे 1 से शुरू करेंगे ना हम, चंद्रमा से, तो परम तत्व 7वें नंबर पर जाता है। तो नंबर 6 की जो सत्ता है, गुरुजीएफ कहता है वहां 6 नियम, 3 है 6, 3 6 पृथ्वी तक आते आते ये नियम 96 हुआ। फिर 5वें नंबर का है, वहां फिर 6 × 2 12 नियम है, फिर 24 नियम है, फिर 48 है। सूर्य पर यदि जीवन होता तो गुरुजीएफ कहते हैं कि 48 नियमों से बंधा हुआ होता, और गुरुजीएफ ने उन 96 नियमों की सूची दी है हमें, जो ब्रह्मांड के नियम है और पृथ्वी पर लागू होते हैं। उन नियमों से हम बंधे हुए, जिनको हम जन्म मरण का बंधन बोलते हैं। भारतीय संहिता में, भारतीय मिथोलॉजी में, भारतीय दर्शन शास्त्र और भारतीय, यदि ठीक ठीक हम देखें तो भारत के जन्मे हुए धर्म, भारत में जन्मे हुए धर्म जिस तरफ इशारा करते, वो 96 नियम है जिनसे हम बाहर नहीं आ पाते। अपना सारा जीवन उसमें ये यांत्रिकता है, जिस यांत्रिकता में हम जीते हैं। यदि हम चंद्रमा पर जिए तो गुरुजीएफ के हिसाब से 96 × 2 इतने नियम हमारे ऊपर लागू होंगे, इसके डबल। मतलब चंद्रमा पर यदि जीवन होता है, कभी यदि संभव हुआ, तो जितने यांत्रिक हम यहाँ जीते हैं, जितने मैकेनिकल हम यहाँ जीते हैं, उससे डबल मैकेनिकल वहां होंगे। जितने जीवंत हम यहाँ हैं, उसके आधे जीवंत हम चंद्रमा पर होंगे। और इसको गुरुजीएफ अलग अलग ध्यान विधियों में अपने भीतर महसूस करने के लिए कहते हैं। वो नियम, गुरुजीएफ का दावा है कि ये नियम मैंने बाहर से नहीं जाने, ये नियम मैंने मेरे भीतर से। विकास की एक बड़ी धारा चल रही है ब्रह्मांड में। बिग बैंग के बाद से ही ब्रह्मांड फैल रहा है, रोज फैलता है, फैलता ही जाता है। रोज नए नए जीव पैदा होते हैं, रोज नए नए पेड़ पौधे पैदा होते हैं, ग्रह पैदा होते हैं, और मनुष्य पैदा होता है, और मनुष्य विकसित होता जाता है।
विकसित होते 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 वो वहां पहुंचता है जहां हम आज हैं। और पर्पस वो स्वयं का नहीं पूरा करना,